हेलो, नमस्कार। भारतवर्ष में आजकल चुनाव ख़त्म हो चुके हैं 5 राज्यों के, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में बहुत 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 बहुमत से जीती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी छत्तीसगढ़ की, उसमें भी विजय हासिल की है। ये राष्ट्रवादियों के लिए और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है। और ये खुशी के साथ साथ और एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने राष्ट्र का हित साधन कर सकते हैं, अपने धर्म को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जिसकी सरकार थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस, जो कि सदैव से ही ऐसी पार्टी रही है जिसने हमेशा सनातन और हिंदू धर्म का विरोध किया है। अब एक अच्छा मौका अवसर आया है सनातनी हिंदू लोगों के लिए कि वो 5 साल तक ऐसी तैयारी करें कि आगे के 5 साल फिर हिंदू सपोर्टिंग गवर्नमेंट बन सके। हिंदू और सनातन ये धर्म ही शायद दुनिया को बचा सकते हैं। व्यक्तिगत कल्याण के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए और वैश्विक शांति के लिए इसमें जो तत्व निहित हैं वो किसी भी अन्य मज़हब में नहीं। वास्तव में जो 3-4 मज़हब हमारे पंथ हमारे भारत में है वो सनातन ही हैं। सनातन से जो पंथ निकले हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, और बाकी जो बाहर से आए हुए हैं ईसाईयत और इस्लाम, ये दूसरी सभ्यताएं हैं जो बाहर से आई हैं, दूसरे धर्म हैं जो बाहर से आए हैं। और इनका जो आधार है और जो सिद्धांत है वो काफ़ी अलग है। सनातन में प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति के संरक्षण को बल दिया जाता है, जीवों पर दया की जाती है और अहिंसा का पालन किया जाता है, विश्व बंधुत्व की कामना की जाती है और सभी को जीने का अधिकार देता है, जियो और जीने दो। जबकि अन्य मजहब कट्टरवादिता के विष से ग्रस्त हैं। उनके अनुसार श्रेष्ठतम वही है। तो विश्व को अगर शांति को ले जाना है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। अब बात करता हूँ मैं, जो भारत की पार्टियां हैं, जो दल हैं, अधिकांश हिंदू विरोध पर टिकी है। कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा, डीएमके, एआईएमआईएम, जो जो अभी इंडी अलायंस जो बना है कि 10 सारी विपक्ष को मिलाकर एक इंडी अलायंस बनाया गया है, उसमें से मोस्ट पार्टी ऐसी हैं जो तुष्टीकरण करती हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन का। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन की तुष्टीकरण के आधार पर ये पार्टियाँ इतने बेशर्म बन चुकी हैं कि ये हिंदुओं का गला काटने को हमेशा तैयार रहती हैं, हिंदुओं के अधिकारों को कुचलकर आगे बढ़ रही हैं। तो भाइयों, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी भी अगर अपने रास्ते से भटकती है उसको भी सबक सिखा सकते हैं हम। लेकिन जो
देश और धर्म दोनों को आगे बढ़ाएगी, उसी पार्टी को हमारा सहयोग रहेगा। तो अब देखिए, अब जीवन का मैं बताता हूँ कि धर्म कितना ज़रूरी है हमारा। विज्ञान वस्तुतः धर्म का एक आधुनिक रूप है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान नहीं था पहले, बस ये है कि बहुत मेथड बदल गए, उसके तरीके बदले हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है वही है। मूलभूत सिद्धांत क्या है? विज्ञान क्या करता है? शोध करता है, अन्वेषण करता है, फिर नए नए प्रकृति के रहस्य खोजता है, और प्रकृति के पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन सब के कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, विभिन्न कॉम्बिनेशन, तो उससे नई नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो जो चीज़ उपयोगी होती है उनका निर्माण करके, उनका आविष्कार करके अपने जीवन को सुगम और कंफर्टेबल बनाने के लिए आविष्कार किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहले हमारे धर्म में जो इस तरह का विज्ञान था वो तंत्र था। तंत्र भी क्या करता था? प्रकृति के विभिन्न तथ्यों को प्रयोग करता, तथ्यों का उपयोग करके, और कई प्रकार की क्रियाएं करते थे, कई प्रकार की आश्चर्यजनक काम किए जाते थे। आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बहुत बड़े प्राचीन पुरातत्व अनेक इमारतें हैं, बड़े मंदिर हैं, उनके ऊपर सबसे बहुत ऊंचे हैं, वो ऊंचाई पर पत्थर बड़े बड़े रखे, उनको कौन ले गया, किस तरह से? तो इसमें भी विज्ञान था। वो अब भौतिक विज्ञान भी हो सकता है, तंत्र विज्ञान भी हो सकता है, और मंत्र विज्ञान भी हो सकता है। तो विज्ञान जो धर्म का था वो तंत्र, मंत्र और अध्यात्म, मन की शक्ति से और प्रकृति के तथ्यों को बस में करके किया जाता था। अब जो आधुनिक विज्ञान है वो और ज़्यादा भौतिक स्तर पर आकर के उसने शोध करके विभिन्न तथ्यों का उसने शोध किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स खोजे, उनके लक्षण खोजे, और बहुत गहन अन्वेषण, बहुत सैकड़ों साल की तपस्या से आज ये है कि आज जो हम दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े यंत्र, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीवन उपयोगी सारी सुविधाएं दी गई हैं, ये उन महान वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है। जैसे हमारे ऋषि मुनि तो करते थे तपस्या और नए नए अन्वेषण करते थे। एक्चुअल ऋषि ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ऋषि है, जो दिन रात संलग्न रहता है लोगों की भलाई के लिए। तो कोई भी विज्ञान व धर्म में कोई वैर नहीं है, लेकिन जो आजकल के कुछ अधकचरे ज्ञान के पढ़े हुए लोग, वो धर्म को पाखंड बताने लगते हैं। जबकि आइंस्टीन और न्यूटन ने भी इस बात को माना कि अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, और अध्यात्म से ही विश्व शांति हो सकती है। विज्ञान कितनी तरक्की कर ले, अगर उसके साथ कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है तो वो विनाश का ही कारण बनेंगे। आशा है आपको कुछ पसंद आया होगा। बस तो विज्ञान का उपयोग करें, और विज्ञान के उपयोग मानव जाति के भलाई के लिए करें, और इतना ज़्यादा उपयोग ना करें कि पृथ्वी का दोहन होने लगे, प्रकृति के तथ्यों में और पृथ्वी के जो घटक हैं वो उनका असंतुलन नहीं हो पाए। विज्ञान को केवल अपनी सुविधा के लिए है बनाया है, ना कि शोषण के लिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना, प्रकृति को एक माँ की तरह मानना है, उसका संरक्षण भी करना है। तो प्रकृति का संरक्षण करते हुए विज्ञान के लाभ, विज्ञान के उपयोग, जो भी अन्वेषण है और जो भी
नए नए आविष्कार हैं उनका लाभ लीजिए। और सबको एक बात विज्ञान की अच्छी लगी, ये जो है जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो सब आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आम जन उसी तरह उपयोग कर सकता है जैसे पुराने ज़माने में महाराजा करते थे। एक बिजली का पंखा पहले, अब पंखा चल रहा है तो वो तो सबको हवा देगा बराबर, बिना किसी भेदभाव के, जबकि पहले हवा करने के लिए दास दासी रखे जाते थे। तो विज्ञान लोकतंत्र के आधार पर काम करता है। तो सारी नई बातें खराब भी नहीं होती। आधुनिक विचारधारा को अगर संतुलित रूप से लिया जाए और अच्छी तरह समझा जाए तो आधुनिकता में जो पॉजिटिविटी है वो भी ग्रहणीय है, और पुरातन में जो पॉजिटिविटी है वो भी ग्रहणीय है। पुरातन अगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ा सा गलत लग रहा है, इलॉजिकल है, उसको त्यागना चाहिए। आधुनिक अगर अच्छा है, लॉजिकल है, तो उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं। तो विज्ञान और धर्म का समन्वय बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों का मानव जाति के लिए और मानव उत्थान के लिए और प्रकृति के पोषण के लिए होता रहे। इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा, और इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर लिखें। शिवरात्रि। जय श्री राम।